नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न आपका, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 के अनुपात में है, तो इसमें से सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। चलिए आज पूरा वीडियो देख लीजिए दोस्तों, तो इस तरह प्रश्न में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो बोल रहा त्रिभुज के तीनों कोणों का एक त्रिभुज बनाइए। इस तरह से त्रिभुज बना देते हैं दोस्तों। नाम दे दीजिए ए बी सी, ये नाम दे दीजिए दोस्तों। अब ये जो है 2 है, ये 3 है और ये जो है सो 7 है। लेकिन इसके साथ x भी मान लीजिए, क्या x भी मान लीजिए दोस्तों, ठीक है, बनाने में आसानी होगी। तो क्या होता है 2x प्लस 3x प्लस 7x 7x बराबर 180 डिग्री। मैं आप लोगों को पहले समझाया था दोस्तों, मैं कल फार्मूला बताया था। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है दोस्तों। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। अब क्या है, इसको जोड़ दीजिए, तो 7 3 10 2 12 12x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्तों, इसीलिए मैं इसको 180 डिग्री लिखा हूं, ठीक है। तो अब इसको काट दीजिए, तो 12 से काटेगा तो 12 एकम 12 अच्छे बचा 12 पचे 60। तो कितना आया दोस्तों, x बराबर 15 डिग्री। अब 15 डिग्री आया तो इसमें पूछा इनमें से सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। तो सबसे बड़ा कोण कौन कौन है, तो 7x है। कौन है, तो 7x। तो 7x बराबर ये 7 हो गया और x का मान कितना है दोस्तों, तो 15 डिग्री। ये 15 से गुना कर दीजिए। अब 15 से गुना करेंगे तब 15 सते 75 से 105 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है, किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 4 कोण सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों कैसे बनता है, थोड़ा क्लियर कर दे रहा था। तो देखिए ये है 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी। तो यहां लिखिए 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी तथा उसके बाद लिखिए 3 कोण बी। ये हम लिख सकते हैं 3 कोण बी बराबर 4 कोण सी बराबर 4 कोण सी, ठीक है। अब देखिए ये बराबर, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। अब देखिए दोस्तों ए बराबर हो जाएगा हमारा 3, क्या हो जाएगा 3, और बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। फिर यहां जो है बी बराबर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब इसको जैसे आप लोग अनुपात समानुपात बनाते हैं उसी तरह बनाइए, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो ए और बी कितना है, तो ए बराबर 3 है, यहां पे यहां 3 लिख दीजिए। बी बराबर कितना है, तो 2 है, ये 2 लिख दिए दोस्तों। अब इसमें आइए, अब जो है बी बराबर कितना है, तो 4 है, यहां 4 लिख दीजिए। और यहां सी बराबर कितना है, तो देखिए यहां से सी आया है, सो 3 है, कितना है, 3 है। अब क्या कीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, यहां जो खाली है स्थान है दोस्तों, ये 2 इधर बढ़ा दीजिए और ये इधर बढ़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब इसको काट दीजिए, अब कटता है तो काट दीजिए, तीनों कटना चाहिए दोस्तों। तो कितना बार में कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छके 12। तो आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया,
6:4:3 किस में है? तो सी नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों मैं बोला आप लोगों को अच्छी तरह से ये पूरा वीडियो देख लीजिए दोस्तों। मैं आप लोगों को एडवांस पूरा पढ़ा दूंगा और एडवांस का बहुत ही मायने रखता है एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, दिए गए त्रिभुज एबीसी की भुजाएं बीसी, सीए तथा बीए क्रमशः बिंदु डी तक, बिंदु ई तक, बिंदु एफ तक बढ़ाई गई यदि ए सी डी 140 डिग्री है। ए देखिए यहां है ए सी डी, यानी ये कोण जो है सो 140 डिग्री है। कितना है? 140 डिग्री। एक मिनट दोस्तों, ये कोण है दोस्तों 140 डिग्री, ठीक है। ये कोण जो है सो 140 डिग्री है। फिर बोला ई कोण ई ए एफ 90 डिग्री है। कोण ई ए एफ, ई ए एफ, ठीक है। ऐसे आकर के ये कोण जो है सो ये 90 डिग्री, यहां देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। तो पूछ रहा है कोण ए बी सी क्या होगा, यानी कोण ए ऐसे इस तरह से, ठीक है। कोण बी सी यानी ये कोण क्या होगा, ये कोण जो है सो क्वेश्चन मार्क, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं, अगर आप लोग कल का वीडियो मेरा देखे होंगे तो आसानी से बनेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ज्यादा लंबा मैं नहीं करता हूं, समझा देता हूं, ठीक है। ई ए एफ कोण ई एफ सॉरी ई ए एफ कोण ई ए एफ बराबर ये जो है दोस्तों कोण ई ए एफ बराबर कोण बी ए सी, ठीक है। कोण बी ए सी ये हो गया, क्या हो जाएगा? तो सम्मुख कोण, कल मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों, ठीक है। सम्मुख कोण, कौन कौन? सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी ये 90 डिग्री है तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री दोस्तों। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये कोण जो है दोस्तों, ठीक है, यहां 140 डिग्री है, तो हम लेते हैं कोण ए सी डी, कोण ए सी डी प्लस कोण, एक बार ये कोण लिए, अब इधर से ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला आएगा ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये अगर इस तरह से कोई कोण बनता है, देखिए अगर इस तरह का कोण बनता है तो ये हमारा 180 डिग्री का बनेगा दोस्तों। अब यहां से यहां तक अगर इस तरह बनाते हैं तो 180 डिग्री बनेगा, और जब ये 140 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा वो तो क्लियर है। चलिए यहां लिख देते हैं ए सी डी 140 डिग्री है, 140 डिग्री प्लस तो कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए सी बी बराबर 180 माइनस 140 डिग्री। अब कोण ए सी बी बराबर 140 में 40 घटा दिए तो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो ये कितना आ गया दोस्तों? तो 40 डिग्री आ गया। देखिए ये कोण है दोस्तों, ये आ गया हमारा 40 डिग्री। अभी हम बताए थे कि ये कोण 180 डिग्री था। सिंपल सा, आप देखिए इतना लंबा आपको लिखना नहीं है, मैं पीडीएफ भी डालता हूं टेलीग्राम पे, इसलिए मैं इतना लंबा समझा रहा हूं, और ताकि कमजोर छात्रों को समझ में आए, इसीलिए लंबा समझा रहा हूं दोस्तों। नहीं तो यही मैं बता देता, जब ये 140 है तो ये 40 होगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री। अब ये कोण पूछ रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री। चलिए शॉर्ट हम करते हैं यहां से, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ये वाला, ठीक है, सी, इतना लिखते हैं हम, ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा आप लोग, बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये ए कोण 90 डिग्री है,
सी कोण ये वाला जो है इतना इतना ही हम लिए हैं। अब कहिएगा कि गलत बता रहे सर, वैसा नहीं है, ठीक है। ये हम थोड़ा शॉर्ट किए इसलिए हम, ठीक है। ये 40 डिग्री, तो ए कोण है 90 डिग्री, सी कोण कितना है, तो ये प्लस कोण बी और प्लस कोण सी जो है कितना है 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोण बी बराबर, तो 180 माइनस 90 और 40 जोड़ दीजिए तो 130 डिग्री, तो 130 डिग्री घट जाएगा तो कोण बी बराबर कितना होगा, 180 में 30 घटा देंगे तो 50 डिग्री। यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 50 डिग्री। अब आपको इतना एग्जाम में लिखना नहीं है दोस्तों, बस यहाँ देखिए, यहाँ था ये 90 था, यहाँ 40 था, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 90 और 40 कितना हो गया 130। तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख देना है आपको कितना, तो 90 और 40 130, 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग, तो घटा दीजिए 180 में 130 तो 50 डिग्री आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। इतना आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए इतना लिखा हूं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया, तो ए नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, चलिए एक बार वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों। इस तरह प्रश्न मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है इसमें, तो एक बार आप, क्योंकि यहाँ डिग्री में है वहां पर अनुपात में था दोस्तों, तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है, तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमसे बन गया। चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को, आप लोग देख लिए होंगे। किसी त्रिभुज ABC में यदि 3 कोण A बराबर 4 कोण B बराबर 6 कोण C हो तो कोण A बराबर क्वेश्चन मार्क। बस वहां अनुपात में था, यहां डिग्री में है मान दोस्तों, ठीक है। अब यहां लिखिए 3A बराबर 4B, 3 कोण A बराबर 4 कोण B, ठीक है। तथा फिर लिखिए यहां पर 4, ये वाला लिखिए 4 कोण B बराबर 6 कोण C, 6 कोण C। अब हम जो है दोस्तों इसको इस तरह से ले सकते हैं ना, देखिए ये जो A बराबर हमारा 4 आ गया और B बराबर कितना आया 3 आ गया। फिर यहां जो है ये क्या था B था, ठीक है। तो B बराबर 6 आ गया और C बराबर कितना आया, तो 4 आ गया, ठीक है। अब यहां लिखे A कोण B, सॉरी A अनुपात B अनुपात C, तो A यहां पर 4 है और B कितना है, तो 3 है। अब यहां से लीजिए B 6 है, इसके नीचे 6 लिखिए, और C कितना है, तो देखिए 4 है, या 4 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, यहाँ खाली है तो इसको इधर बढ़ा दीजिए और इसको इधर बढ़ा दीजिए, और 6 को यहाँ लिख दीजिए। अब गुना कर दीजिए, यह अनुपात का चिन्ह है दोस्तों। तो 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, ये हो गया दोस्तों। अब ये कटता है तो इसको काट दीजिए, तो देखिए कट जाएगा, तो कितना से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौके 24, 4 अनुपात 3 अनुपात 2 आया दोस्तों। अब इतना आया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया दोस्तों। अब एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, इस तरह से एक त्रिभुज है दोस्तों, A B C, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा छप रहा है दोस्तों, पेन चलता नहीं है उस तरह से, पूरा चिकना रहता है तो चल नहीं पाता है। अब देखिए, अब क्या कीजिए, ये कोण ये कोण ये कोण कुछ भी मान लीजिए, ये जो है 2x है, ये 3x है और ये 4x है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो यहां हम ऐसा कर सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9, 9x बराबर 180 डिग्री, और x बराबर ये काट दीजिए 9 दूनी 18, 20 डिग्री, कितना आया 20 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कोण A का मान, कोण A का मान, ठीक है। तो कोण A कितना है, तो 2x। तो अगर हम
जिसका भी पूछेगा उसका हम कुछ जो भी यहाँ मान रहेगा दोस्तों उसको निकाल सकते हैं। अब 2x, तो x बराबर जो है सो 20 आया था, 2x बराबर, तो 2 गुने x का मान 20 है। अब इसको जो है सो गुना कर दीजिए, तो 20 दूनी 40 डिग्री। कितना है दोस्तों? तो 40 डिग्री। सही आंसर क्या हो गया? तो 40 डिग्री। अगर यही हम यहाँ लिख देते, ये 4x जो है यहाँ लिख देते, तो 40 दूनी 20 चौके 80 डिग्री होता। क्या होता? तो 80 डिग्री होता। लेकिन एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कोण ए, अब हमसे पूछा कोण ए कितना है? 4। देखिए नहीं, अब ए है 4 दोस्तों, ये 4 हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमसे यहां देखिए ये 4 लिखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 4 है, यहां लिखा हुआ है। देखिए कोण ए बराबर ये जो है 4 है, ये 4 मानना पड़ेगा आपको। ये 2 मान लीजिए और ये 3 मान लीजिए। अब हमारा 4x बराबर है, 4x बराबर, तो 4 और x का मान है 20 डिग्री। अब गुना कर दीजिए, तो 20 चौके 80 डिग्री दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो 80 डिग्री आया दोस्तों, क्योंकि यहां दिया हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो 80 डिग्री सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न है, किसी त्रिभुज एबीसी में यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? ठीक है, इस तरह के एक त्रिभुज है ए बी सी। ये शायद सेम क्वेश्चन आ गया दोस्तों, सेम क्वेश्चन आ गया। पहले भी इस तरह का मैं बता चुका हूं। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए इसको भी, उसके बाद नेक्स्ट टाइप आएगा आगे। अब जो है 2a, अच्छा थोड़ा सा अंतर है, बराबर 3b, क्या 3b, और यहां जो है तथा ऐसे लिख सकते हैं 4b बराबर 5c। अब जो है b बराबर हमारा आ गया 5 और c बराबर 4, फिर यह है b बराबर 2 और a बराबर 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर उसी तरह का हम लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। तो a बराबर 3 है, b बराबर 2 है। अब यहां से लीजिए, अब b बराबर यहां देखिए 5 है, ये 5 लिख दीजिए नीचे, और c बराबर 4 है, ये 4 लिख दीजिए। अब ये जो है इधर इधर बढ़ा दीजिए, तो ये 2 यहां आ जाएगा और ये इधर बढ़ा दीजिए, तो ये 5 इधर आ जाएगा। अब गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। थोड़ा सा क्लियर करने दीजिए ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये एरो नहीं रहेगा। अब ये आया 15 10 8, तो अब कटेगा नहीं दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? 15 10 8 अनुपात। ठीक है, 15 अनुपात 10 अनुपात 8, यही आपका आंसर हो गया। ए बी सी क्या आया? तो 15 10 और 8 अनुपात में, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 6ठे नंबर प्रश्न दोस्तों। अब 6ठा नंबर प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं, तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है, तीसरे कोण का नाप कितना होगा? देखिए दोस्तों, 6ठा नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी त्रिभुज के 2 कोण, देखिए अब इस तरह का कोण है, नाम दे दीजिए ए बी सी। बोल रहा है त्रिभुज के 2 कोण बराबर है, तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है। अगर ये x है और ये भी x है, ठीक है, 2 कोण बराबर है, और तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है, यानी ये कोण है दोस्तों, ये कोण हमारा जो है सो x + 18 डिग्री है। ठीक है,
अब इसको लिखे दोस्तों, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 18 बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। आपको हम बता चुके हैं। अब जोड़ दीजिए इसको तो कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा दोस्तों, एक मिनट, 18, चलिए ठीक है, 1 2 3, 3x प्लस 18 बराबर 180 डिग्री, ये आ गया दोस्तों। अब क्या कीजिए, 3x बराबर 180 माइनस 18 घटा दीजिए, ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब 3x बराबर 180 में 18 घटाइएगा, कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। अब काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 चौके 12, यानी x बराबर कितना आया, तो 54 डिग्री दोस्तों, 54 डिग्री आ गया। अब पूछ रहा है तीसरे कोण का नाप कितना है, तीसरा कोण का माप कितना है, तो तीसरा कोण कौन है, तो x प्लस 18, तो तीसरा कोण बराबर, तो x प्लस 18 है, तो इसका कितना आ जाएगा x, और सॉरी एक मिनट, x का तो हम मान निकाल चुके हैं, तो जो x का मान निकाले हैं उसको लिखिए यहाँ 54 डिग्री और ये 18 डिग्री। अब इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, तो 8 4 12 और 5 1 6 1 7, 72 डिग्री दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो सी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो या समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। चलिए देखिए अब 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वें नंबर प्रश्न है, एक त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है, सबसे छोटा कोण कितना होगा। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, फिर से मैं समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोण में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना है। एक त्रिभुज बनाइए, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। बोल रहा है तीनों कोण में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना, एक तो x मान लीजिए, छोटे कोण का दुगना, तो दुगना यानी 2x, और दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना यानी ये जो है हमारा 3x। तो सबसे छोटा कोण कितना है, अब इसको जोड़ दीजिए, x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। अब जोड़े 3x 2 5x 1 6x, 6x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर, तो 6 3 18 यानी 30 डिग्री आया दोस्तों। कितना आया, 30 डिग्री। अब बोला सबसे छोटा तो कोण, तो सबसे छोटा कोण x था, तो ये सही इतना ही आएगा, ये 30 डिग्री। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न दोस्तों। किसी त्रिभुज के एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर है, ऐसी त्रिभुज को क्या कहते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताया था, अगर कल का वीडियो देखे होंगे तो इस तरह का मैं समझाया था, और नहीं देखें तो उसको देख लीजिए दोस्तों। तो किसी त्रिभुज के एक कोण, कोई त्रिभुज है, इस तरह के एक त्रिभुज बनाइए, किसी त्रिभुज के एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर है, यानी ए बी सी, ये कोण और ये कोण कोई भी मान सकते हैं, ये भी x है और ये भी x है, दोनों एक से x है, और ये एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर है, यानी x x है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस x यानी 2x, कितना हो जाएगा, 2x। तो बोल रहा है कि ऐसी त्रिभुज को क्या कहते हैं। अब क्या कीजिए, इसको निकालिए, x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। अब जोड़ेंगे तो 2x 1 3 1 4x, 4x बराबर 180 डिग्री।
तो x बराबर काटिए, 4 चौके 16 और 2 बचा, 4 पचे 20, 45 डिग्री। कितना आया? 45 डिग्री। तो ऐसी त्रिभुज को क्या कहते हैं, यही आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो ये जो है 2x आया है, 2x, तो 2x बराबर 2 और x बराबर कितना? 45 डिग्री। अब इसको करते हैं तो 45 दूनी 90 डिग्री आता है। और 90 डिग्री यानी किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज को कहते हैं। 90 डिग्री जैसे इस तरह बनाते हैं दोस्तों, तो अगर ये 90 डिग्री आया तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज दोस्तों। और 90 डिग्री, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, तो कौन कौन कोण कहलाता है? न्यून कोण। 90 डिग्री से अधिक, देखिए, और अधिक, ये अधिक कोण। चलिए यहाँ लिखते हैं, ये 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, ये अधिक कोण कहलाता है। समकोण तो 90 डिग्री हो गया। समबाहु, ये अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसका सभी भुजा बराबर हो, ठीक है, यानी ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, या एक से एक सभी बराबर हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। नौवां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया। त्रिभुज एक तो बनाइए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया, यानी इसको यहां D तक बढ़ाया गया, ये C है यहां पर। यदि कोण ABC, कोण ABC 30 डिग्री, यानी ये कोण हमारा जो है सो 30 डिग्री का है, तथा कोण ACD 110 डिग्री, ACD ये वाला कोण 110 डिग्री, तो कोण BAC क्या होगा? कोण BAC यानी ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि क्या होगा। अब देखिए एग्जाम में मैं जितना भी लंबा समझा रहा हूं उतना आपको लिखना नहीं है दोस्तों, सिंपल सा निकालिए, यहां मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए एक बार बना के बताता हूं, उसके बाद शॉर्ट में बताता हूं मैं आप लोगों को। क्या है कि ये कोण जो है जब इस तरह का लाइनिंग होता है तो ये कितना बनता है? 180 डिग्री का बनता है। कितना? 180 डिग्री का। अब हमारा जो है ये कोण है 30 डिग्री, हम लिखेंगे ACD, कोण ACD प्लस ये वाला कोण, और फिर अबर में ये वाला कोण लेंगे, ठीक है, ACB, कोण ACB बराबर 180 डिग्री। अब हमारा ACD दिया हुआ है यानी 110 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री। अब कोण ACB बराबर 180, अरे 110 ही जाकर के बराबर को उधर माइनस हो जाएगा। अब इसको जो है घटा दीजिए, तो कोण ACB बराबर कितना आ जाएगा? 70 डिग्री दोस्तों। अब हमारा ये कोण जो है, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, अब ये कोण आ गया हमारा 70 डिग्री दोस्तों। कितना आ गया? 70 डिग्री। तो हमको ये निकालना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। हम सिर्फ इतना को मान रहे हैं C, ठीक है, ACB थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहे हैं। चलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब A हमारा निकालना है, कोण A हमको निकालना है, B कोण 30 डिग्री है, प्लस कोण C हमारा 70 डिग्री आया था, 70 डिग्री बराबर 180। अब जोड़ दीजिए, कोण A बराबर 180 माइनस ये 70 और 30 100 हो जाएगा, जाकर के इधर माइनस हो जाएगा बराबर को उधर, तो कोण A बराबर 180 में 100 घटा दीजिए यानी 80 डिग्री। ये कितना आया दोस्तों? तो 80 डिग्री, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। सही आंसर क्या हुआ? ए नंबर। अब देखिए आपको इतना लंबा लिखना नहीं दोस्तों,
आपको क्या करना है, जब हमारा ये 70 आ गया था, ये 70 आ गया था दोस्तों, और ये हमको पता करना था ए कोण, तो हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ क्या करेंगे वहाँ जोड़ेंगे कि त्रिभुज को तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 70 और 30 100 हो गया, तो 180 में हम ये 100 को घटा देंगे तो ये 80 डिग्री आ गया। इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना लंबा कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वें नंबर पर दोस्तों, क्योंकि मैं जितना समझा रहा हूं उतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों। अब देखिए, अब हमारा है 10वें नंबर प्रश्न, त्रिभुज ए बी सी में भुजा BC को बाईं ओर, चलिए त्रिभुज एक बनाते हैं। त्रिभुज इस तरह से, त्रिभुज ABC में ABC में भुजा BC को बाईं ओर D, आने थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, देखिए भुजा D बाईं ओर D, यहां से इधर हम बढ़ाते हैं, इसका नाम दे दिए हम D, क्या दे दिए D, तथा दाईं ओर E, यहां से हम इधर बढ़ाते हैं, इसका नाम दिए E। इस प्रकार बढ़ाया गया कि कोण ABD 110 डिग्री, कोण ABD यानी ये कोण 110 डिग्री, तथा कोण ACE यानी ये कोण 120 डिग्री। तब BAC क्या होगा, यानी BAC ये वाला कोण, ये कोण बराबर क्वेश्चन मार्क, ये कोण पूछ रहा है दोस्तों। अब सिंपल सा है दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, कोण ABD, कोण A प्लस AB मिटाने दीजिए, कोण ABD ये वाला कोण दोस्तों, उसके बाद कोण ABC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री, यानी जो इस लाइन पर जो बनेगा, ठीक है, अगर हम यहां से लेते हैं, ये पूरा अगर हम लेते तो 180 डिग्री का बनता है दोस्तों, ठीक है, तो 180 डिग्री का बनता, तो 180 डिग्री का बनता, देखिए तो ABD दिया हुआ है 110 डिग्री प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री, तो कोण हमारा ABC यानी ये वाला कोण हमारा निकल जाएगा, 180 में ई जाकर के उधर जाकर के घट जाएगा, तो 180 माइनस 110, तो कोण ABC बराबर 180 में 110 गया तो 70 डिग्री, कितना हो गया, तो ये हमारा 70 डिग्री आ गया दोस्तों, ये क्लियर हो गया। फिर इसी तरह हम इसको भी करेंगे, ठीक है, ये भी इसी तरह करेंगे, कोण ACE प्लस कोण ACB, यानी ये कोण और ये कोण जोड़ने पर कितना आएगा, तो 180 डिग्री, क्योंकि इस तरह बताया ना 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। अब हमारा ACE दिया हुआ है, यानी 120 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण ACB बराबर 180, तो कोण ACB बराबर 180 माइनस 120, अब हमारा 180 में 20 घटा दीजिए तो कोण ACB निकल जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, कितना, ये आ गया हमारा 60 डिग्री, इतना समझ में आ गया। अब क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम ये कोण नहीं निकाल पाएंगे, सो बताइए निकाल पाएंगे ना दोस्तों, तो सीधा सीधी बात है, इतना हमको लिखने की जरूरत नहीं है, 60 और 70 कितना हो गया, तो 130 और 180 में 130 घटा देंगे, यानी 50 डिग्री ये आएगा। चलिए हम लिख देते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, थोड़ा हम समझाने के लिए इतना लंबा लिख रहे हैं दोस्तों। तो कोण A हमारा निकालना है, प्लस कोण B जो है 70 डिग्री है,
कोण सी जो है 60 डिग्री है और ये 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग होता है। तो कोण ए बराबर, तो 180 माइनस 130 डिग्री, तो कोण ए बराबर कितना आएगा? तो कोण ए बराबर 130 में घटा दीजिए यानी 50 डिग्री। सिंपल सा है। तो सही आंसर क्या हो गया? तो सी नंबर दोस्तों। इतना लंबा आपको लिखने की नहीं है जरूरत दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं। आप यही कीजिएगा, जब ये हमारा 110 था तो ये 180 डिग्री ऐसे बनता है ये पूरा, तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। और ये जब ये 120 था तो ये हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री। तो 60 और 70 30 हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का ये योग 180 होता है। तो 180 में 130 घटा दीजिए तो सिंपल आ गया 50 डिग्री। कितना देर लगा? पेन उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं इतना लंबा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। जो कमजोर छात्र हैं उनको दिक्कत नहीं हो। चलिए अब 11 नंबर प्रश्न देखिए। टाइम पर मैं वीडियो नहीं ला पाता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नहीं बना पाता हूं इसलिए। चलिए अब 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज की दी गई आकृति में, ओ तेरी के, ये तो सारा छपा हुआ इधर से उधर हो गया। त्रिभुज ए बी सी की भुजा सी बी को डी तक तथा भुजा बी ए को, चलिए इसको हम बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो चित्र बनाए थे वो थोड़ा साइड में हो गया इधर उधर। त्रिभुज दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी, चलिए त्रिभुज हम एक ठो बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी, ए बी ये सी हो गया, ए बी सी भुजा सी बी को डी तक, सी बी को डी तक, सी बी को डी तक, यानी ये इसको सी बी को डी तक इधर बढ़ेगा, डी तक तथा भुजा बी ए को ई तक, बी ए, बी और ए को इसको आगे बढ़ाया गया है डी तक, टेढ़ा हो गया। एक मिनट, ये जो है इधर कहां तक? ई तक, ई तक बढ़ाया गया। ठीक है, ये देखिए ई तक बढ़ाया गया। यदि कोण ए बी डी 130 डिग्री, ए बी डी यानी कोण ऐसे आकर के इधर चला गया। ये कोण जो है हमारा ए बी डी 130 डिग्री है। कितना है? 130 डिग्री। तथा कोण सी ए ई, सी ए ई यानी ये कोण कितना है? तो 80 डिग्री। ये 80 डिग्री हो गया। तो कोण ए सी बी क्या होगा? तो कोण ए सी बी यानी ए सी, ये वाला कोण दोस्तों बी, ठीक है, ये कोण कितना होगा? ये क्वेश्चन मार्क। अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, ताकि इस बार जो आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। ये कोण जो है सो क्वेश्चन मार्क। तो ए सी बी क्या होगा? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। ये लाइन जो गया सो सीधा की लाइन गया है, और जब ये 80 डिग्री है तो इस तरह से हम बताए थे कि ये 180 डिग्री बनाता है। कितना? 180 डिग्री। तो जब ये 80 डिग्री है तो ये कितना बनेगा? 100 डिग्री बनेगा। चलिए हम शॉर्ट में बनाते हैं, लिखते नहीं है। ये 100 डिग्री बनेगा। अब ये 130 डिग्री अगर ये हम पूरा लेंगे तो ये कितना बन जाएगा? तो 180 में 130 घटा दीजिए तो ये 50 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा 100 है, ये 50 है, 150 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है ना 180 डिग्री, तो ये 150 हो गया। तो 180 में 150 घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 30 डिग्री। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर दोस्तों। देखिए लिखे नहीं हम, आपको समझाए हैं, इसी तरह आपको एग्जाम में बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, दी गई आकृति में बी ए सी 40 डिग्री, बी ए सी यानी ये 40 डिग्री है। यदि कोण बी तथा कोण सी के अर्धक क्रमशः बी ओ तथा सी ओ,
BO तथा CO हो तो BOC यानी BOC ये वाला, ठीक है, कितना होगा, यानी क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। तो इसका एक फार्मूला दोस्तों, फार्मूला क्या है देखिए, मैं कल भी समझाया था दोस्तों, ठीक है। फार्मूला इसका 90 प्लस 1/2 गुने कोण ए। अब 90 प्लस 1/2 गुने कोण ए कितना है, तो 40 डिग्री। अब काट दीजिए 2 से, तो 20 बार में कट गया। अब 90 प्लस 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 90 और 20 110 डिग्री, कितना 110 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 110 डिग्री। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो सी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है, इसमें भी ज्यादा लिखता नहीं हूं दोस्तों, शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं। बोल रहा है दी गई आकृति में ACO 65 डिग्री, ACO यानी 65 डिग्री, OAC 45 डिग्री यानी A 45 डिग्री, कोण ODB 85 डिग्री, ODB यानी A कोण 85 डिग्री। तो OBD क्या होगा, यानी OBD यानी ये कोण क्या होगा, इस कोण के बारे में आपको पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इस कोण के बारे में पूछ रहा है, तब ऐसा कीजिए, ज्यादा लंबा करना नहीं है दोस्तों। ACO मतलब ये जो है 65 डिग्री, ये 45 डिग्री। अब इस कोण को हम निकालते हैं, तो इस कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 180 माइनस ये जोड़ दीजिए 65 और 45, तो कितना हो जाएगा 65 प्लस 45। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 5 5 10 और 6 4 10 1 11 110 हो जाएगा। तो 180 में 110 घटा दीजिए तो ये 70 डिग्री आ गया। ये कितना आया, तो ये हमारा 70 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये 70 आया, तो त्रिभुज के सम्मुख कोणों का सम्मुख कोण जो है बराबर होता है, तो ये सम्मुख कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण हो जाएगा, जब ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये 70 डिग्री, ये 85 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये हमारा नहीं निकल जाएगा। तो क्या है कि 180 माइनस ये 70 प्लस 85, शॉर्ट कर दिया हूं दोस्तों, ठीक है, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं। अब 180 माइनस ये कितना होगा, तो 5 और 8 7 15 155। अब इसको घटा दीजिए तो कितना आएगा, तो 25 डिग्री दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। तो बी कितना आया, तो 25 डिग्री। यानी जब ये जो है 70 डिग्री आ गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 45 और 65 है, तो 180 में घटा दीजिए ये सब दोनों जोड़ के, तो ये 70 आ गया। अब सम्मुख कोण जो है, ये जो है ये सम्मुख कोण है, ये जो है दोनों, ये वाला नहीं, ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण है, तो ये 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री, ये 85 डिग्री, तो ये कोण निकल जाएगा, यानी 180 में इन दोनों को घटा दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 180 में इन दोनों को घटा दीजिए, आंसर आ गया, यानी 25 डिग्री। पेन उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न दोस्तों। दोस्तों चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लें। देखिए प्रश्न दोस्तों, यदि त्रिभुज ABC में A कोण बराबर कोण B बराबर कोण C 2:3:1 हो, तो CD जो है लंब है AC पर, ये जो है लंब है, देखिए यहाँ पे हो, तो कोण ECD क्या होगा, ECD यानी ये कोण हमसे पूछ रहा है, ठीक है। कोण ABC, कोण A जो है 2 है, कोण B जो है 3 है, और ABC ये 1 है। अब सभी के साथ x मान लीजिए, ठीक है। तो कोण ABC बराबर हम लिख देते हैं, शॉर्ट मार रहे हैं दोस्तों, ठीक है, शॉर्ट कर रहे हैं, तो 2x प्लस 3x प्लस
एक एक्स बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब जोड़िए, 3 2 5 1 6 एक्स, 6 एक्स बराबर 180 डिग्री। अब ये हमारा जो है काट दीजिए, एक्स बराबर 6 18 यानी 180 डिग्री, 6 180, ये कट गया तो 30 डिग्री आया, एक्स बराबर 30 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है ECD। अब हमारा x बराबर ये तो यहाँ था 1, तो ये हमारा आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। ये हमारा 30 डिग्री आ गया दोस्तों, ठीक है। अब ये जो बन रहा है, देखिए समकोण बन रहा है, इस तरह से तो आ तो रहा है, लेकिन ये जो है देखिएगा, ये वाला कोण दोस्तों, ये समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा? तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 90 और 30 एक, चलिए लिख देते थोड़ा, कोण ACB प्लस चलिए शॉर्ट में ही समझा देते दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा टाइम क्यों लें आप लोगों का, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये त्रिभुज के इस कोण का जो है, ये अगर हम लेते हैं तो 180 डिग्री बनता है। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा? तो 120 डिग्री। और तो 180 माइनस ये घटा दीजिए 120 डिग्री। अब इसको घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री दोस्तों। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। ये कितना आ गया? तो 60 डिग्री। इसी के बारे में हमसे पूछ रहा था। ये 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 30 डिग्री निकाले थे, और ये हमारा जब 90 और 30 120 हो गया, ये टोटल होता है कितना? तो 180 डिग्री। तो 180 में 90 और 30 जोड़ के घटा दीजिए, आपका आ गया 60 डिग्री दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। PDF के लिए आप लोग जो है सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। थैंक यू।